सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? और सभी को मेरी तरफ से राम राम। गाइस, मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी, पर कुछ लोग ना मजबूर कर देते हैं बोलने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। मैं बहुत टाइम से वीडियो बनाती चली आ रही हूँ, पर मैं नहीं बोलना चाह रही थी अपने घर के बारे में। मुझे लगता है कि ज़्यादा सहना भी जुर्म होता है, अपराध होता है। नहीं इतना सहना चाहिए किसी को जितना कि मैंने बर्दाश्त किया इन बेवकूफ़ों को। मैं क्या बोलूँ जितना बोल जाऊँ ना, मुझे लगता है कि कम है उतना। मैं 10-12 साल से झेलती चली आ रही हूँ। चलो हस्बैंड तो सपोर्ट भी करते हैं, पर जो और भी फैमिली में लोग हैं ना, वो मुझे देखना तक पसंद नहीं करते। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, मुझे देखना पसंद नहीं करते, मेरी बातें उनको जहर लगती, मैं उनको जहर लगती हूँ, पर वो नज़र भी मुझ पर ही रखते हैं। क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है। अरे जो चीज़ें ख़राब लगती है उसको छोड़ क्यों नहीं देते हो? मेरी तो आदत है, जो मुझे चीज़ ख़राब लगती मैं तो ज़िंदगी भर के लिए उसके मरे के समान घोषित कर देती हूँ। भाई मुझे नहीं अच्छी लगती तो वो मेरे लायक नहीं है, मैं मतलब ही नहीं रखती हूँ। पर कुछ लोगों की आदत होती ताक झाक करते रहना और मुँह से ना बोलना। तो आप लोग समझ चुके होंगे मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। जंगलियों की बात कर रही हूँ, जिनके साथ में मैं अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ। और आगे देखो क्या होता है, गुजारती हूँ कि यहाँ से हटती हूँ, जाती हूँ, क्या करती हूँ। मुझे तो लगता है कि हट जाना चाहिए इस बेवकूफ़ों के बीच में, क्योंकि मेरी आदत नहीं किसी से बहस करने की, किसी के मुंह लगने की। पता है गाइस, जब बहू को देखने जाते हैं, किसी लड़की को देखने जाते हैं, तब देखेंगे सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है, घर का काम आता है, बाहर का काम आता है, ऐसी तैसी करानी आती है, सब कुछ देखेंगे जाके, सब कुछ पूछेंगे। हाइट कैसी है, चलना फिरना उसका कैसा है, रंग कैसा है, गोरी है, काली है, बुलवा के भी देखते हैं कहीं गूंगी तो नहीं, चला के भी देखते हैं कहीं लंगड़ी लूली तो नहीं। सब कुछ वहाँ देख के आते हैं। जब तुमको पता है कि अपने घर में जाके हमको नौकरानी बना के, भंगी बना के रखना है, तो फिर देखने का फ़ायदा क्या होता है? ऐसे ही पास कर दिया करो। यानी अपने आप को सब कुछ अच्छा चाहिए। एक बार अपना भी तो मुँह और थोबड़ा खोल के आया करो कि तुम्हें मैं देख के जा रही हूँ, पर तुम्हारी हमारे घर में कोई इज्जत, कोई वैल्यू नहीं होगी। अपने बारे में तो बता दिया करो, सिर्फ एक ही शब्द बता दिया करो, क्या पता किसी की ज़िंदगी वहाँ से बच जाए बर्बाद होने से। और घर में जब आ जाओ ना शादी करके, तब पता है क्या सुनने को मिलता है? जिसके घर में जिसके पति की चलती है ना, उसी की बीवी की चलती है, तुम्हारी आने चलने वाली है। तब सुन के बड़ा ख़राब लगता है। ऐसे मूर्खों, ऐसे मूर्ख हमारी ज़िंदगी में हैं ऐसे मूर्खों से पाला पड़ा है हमारा। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैंने इतने दिन काट कैसे लिए, कैसे इनको झेला है। मुझे लगता नहीं झेलना चाहिए था, हैं? आज भी रह रही हूँ मैं उनके साथ में। क्या कुछ मैंने नहीं बर्दाश्त किया। मैंने जितना गलत नहीं बर्दाश्त करना, मैंने तो गलत चीज़ों को भी एक्सेप्ट किया है, बहुत बर्दाश्त किया है मैंने। मुझे लगता है कि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। हाँ, पता है, जिनकी औकात नहीं होती ना कुछ पाने की, अगर उनको कोई चीज़ मिल भी जाती है, तो फिर वो सोचते हैं कि हमसे भी ज़्यादा घटिया चीज़ होगी। हमारी तो किस्मत में, यानी हमारे लायक तो, हमारी तो औकात ही नहीं थी पाने की, और ये अगर मिल गई तो शायद ये हमसे भी ज़्यादा घटिया होगी, गरीब होगी। पर कोई अपनी समझदारी की वजह से रिश्ता निभा जाता है। हम नहीं अपने घर को बर्बाद करना चाहते, हम नहीं अपने रिश्ते को ख़राब करना चाहते हैं। चलो हस्बैंड तो साथ भी देते हैं, पर जो और लोग हैं ना, मुझे लगता है कि मतलब नहीं रख, मैं नहीं इतना मतलब रखती हूँ, पर ऐसी ऐसी बातें मुझे सुनने को मिलती है कि गुस्सा आती है। जब मैं मतलब नहीं रखती हूँ, तो फिर तुम लोग क्यों ताक झाक करते हो हमारी ज़िंदगी में? कहीं पर जाओ तो खबर रखेंगी कहाँ जा रही है, किसी से बात कर लो, उससे जाके पूछेंगे क्या बात कर रही थी, हैं? अरे तुम जैसे मूर्खों को समझने और समझाने की ज़रूरत, ठीक है? हमें मत समझाओ कैसे क्या बोलना है, हमें अच्छे से सब आता है, अच्छे से सब पता है। अगर मुझे नहीं इतनी समझ होती, नहीं सब कुछ समझना आता, तो मैं तुमको जाने कब का छोड़ चुकी होती, ठीक है? और पता है गाइस, अगर किसी के साथ में रह लो ना, इन बेवकूफ़ों को बर्दाश्त कर लो, तो ये सोचते हैं इनका गुजारा कहीं नहीं होने वाला। हम अपने आप को खुदा समझने लग जाते। हम इनका गुजारा कर रहे हैं ना, तो हम एक महान इंसान है। अरे तुम इतने घटिया इंसान हो, महान तो उसको समझो जो तुम्हारी ऐसी ज़िंदगी को जी रहा है, तुम्हारे साथ में ऐसे घटिया घटिया हरकतों को झेल के रह रहा है। अब मैं क्या ही बोलूँ, और बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ,
पर थोड़ा थोड़ा करके रोज़ बोलूँगी, इकट्ठे क्या बोलूँ एक दिन। ठीक है, अच्छा गाइस, मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ और आगे की खबर मैं आपको अगले वीडियो में दूँगी। सभी को मेरा राम राम।